क्या महसूस किया आपने? मैं इतनी जल्दी रिजल्ट आउट नहीं कर इतने सकता। बड़े घर की बच्ची, उसके शायाना शान क्या बना? उसको नॉर्मली ट्रीट करें। नाश्ता लाना उसके घर वालों का फर्ज था। सुल्तान बेटा, हम असरा को साथ ले जाएं? असरा आपके साथ नहीं जा सकती। कोई अम्मा को ये बात नहीं बताएगा। हेलो फ्रेंड, असरा तो शादी के बाद खुश थी कि इसे अपना मनचाहा साथी मिल गया था, मगर सुल्तान की तरफ से इसके लिए किसी खास चाहत का इजहार नहीं किया गया था। हालांकि चाहिए तो ये था कि वो भी असरा के लिए अपनी चाहत का इजहार करता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और असरा को सुल्तान का ये रवैया कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वो जब भी इसे पूछती थी कि वो कैसी लग रही है तो सुल्तान इसे सराहने की बजाय गोल मोल जवाब दे रहा था। शादी के दूसरे दिन जब असरा सुल्तान से पूछेगी कि वो इसे कैसी लगी, तब सुल्तान जो सिर्फ खुद से मोहब्बत करना जानता है और असरा को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था, वो इसे कहेगा कि वो किसी भी चीज़ का नतीजा इतनी जल्दी नहीं निकालता और अभी तो सिर्फ इनकी शादी को एक ही दिन गुजरा है। जब वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो कैसी है। हालांकि वो असरा से मोहब्बत करता है और उसे पाने के बाद खुश भी है, मगर वो असरा के सामने इसका इजहार नहीं करेगा। तो असरा इसके जवाब से चुप सी हो जाएगी, क्योंकि वो तो यही समझती थी कि सुल्तान भी इससे मोहब्बत करता है, मगर अब सुल्तान का रवैया इसे उलझन में डाल रहा था। फिर वो ये भी सुल्तान की एक आदत समझकर झटक देगी। इधर सुल्तान की माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े घर की बहू लेकर आई हैं, ना जाने वो नाश्ते में क्या लेना पसंद करती है। वो कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो इसकी शान शान हो, इसीलिए वो हाला से मशवरा लेंगी कि वो बताए इन्हें असरा को पहले नाश्ते में क्या देना चाहिए। और हाला, जो पहले तो असरा के गुण गाती नहीं थकती थी, जब से इसने असरा की शादी इतने शानदार तरीके से होते देखी थी, वो इससे जलन महसूस करने लगी थी। वो असरा की इतनी चाहत देकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए असरा को इतनी अहमियत देने पर वो अपनी माँ से कहेगी कि बस कर दे, बहुत हो गया। वो अब इस घर की बहू बन चुकी है और वो इसे नॉर्मल बहू की तरह ही ट्रीट करें तो बेहतर है। वैसे भी वो नाश्ता क्यों बनाए, रिवाज के मुताबिक इसके घर वाले ही नाश्ता लाएंगे, क्योंकि दुल्हन का पहला नाश्ता इसके मैके से ही आता है। और वहाँ से गुजरती असरा हाला की बातें सुन लेगी। इसके सामने भी हाला का असल चेहरा आ जाएगा कि वो उसकी दोस्त होकर इसके बारे में ऐसा सोचती है। इसलिए वो परेशान हो जाएगी कि अगर इसके घर वालों को ये बात भूल गई तो इसके खानदान की बहुत बेइज्जती होगी। इसीलिए वो इसी वक्त अपनी भाभी को मैसेज करेगी कि वो नाश्ता लेकर अभी तक क्यों नहीं आए थे। इसकी भाभी जब ये मैसेज अपने शौहर को दिखाएंगी तो वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे, मगर असरा की भाभी को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगेगी कि अभी तो असरा की शादी को 2 ही दिन हुए थे और इनकी तरफ से इस तरह की बातें शुरू हो चुकी थी। वो इन्हें समझाएंगी कि इन्हें नहीं लग रहा कि असरा के ससुराल वाला इस पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं, मगर असरा के भाई को लगता है कि इन्हें सब्र से काम लेना चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि वो असरा के लिए कोई परेशानी खड़ी करें, इसलिए इन्हें जल्दबाजी से काम लेने के बजाय अक्लमंदी से काम लेना होगा। फिर वो सारे वैसे डिलीट कर देंगे ताकि इनकी माँ को इस बारे में कुछ भी पता ना चल सके, और अपनी बीवी और बेटे को भी ताकीद करेंगे कि इन दोनों में से कोई भी अम्मा को ये बात नहीं बताएगा। फिर वो असरा का नाश्ता लेकर इसके ससुराल जाएंगे तो इतना शानदार नाश्ता देखकर हाला की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फिर असरा की भाभी असरा की सास से मुकलावे की रस्म के मुताबिक असरा को घर ले जाने की इजाज़त लेंगी तो सुल्तान की माँ इन्हें कहेंगी कि इन्हें तो कोई एतराज़ नहीं, मगर आखिरी फैसला सुल्तान का होगा। जब असरा का भाई सुल्तान से पूछेगा कि वो असरा को ले जा सकते हैं तब सुल्तान साफ साफ इनकार करते हुए इन्हें ये जताने की कोशिश करेगा कि अब असरा इसकी बीवी है और इसकी जिम्मेदारी है और इसकी मर्जी के बगैर ना तो वो कहीं जा सकती है और ना आ सकती है। और सरवर साहब सुल्तान के इस रवैये से परेशान हो जाएंगे। असरा की भाभी को भी सुल्तान के इस तरह साफ इनकार पर बहुत बुरा लगेगा कि असरा के साथ ये सब गलत हो रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।